बैठक कक्ष की शांति में माँ सोफे पर शांति से सो रही है, शरारत से अनजान। एक शरारती बिल्ली का बच्चा चंचल इरादे से चमकती आंखों के साथ अपना अवसर देखता है। एक झटके से बिल्ली के बच्चे ने माँ के बहते बालों का एक ताला काट दिया। आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। अपने पंजे में बाल बिल्ली का बच्चा दूर भाग जाता है। अपनी हर छलांग में जीत का एक आनंदमय नृत्य। बिल्ली का बच्चा गायब हो जाता है। उसकी चंचल खुशी शांत कमरे में गूंजती है। अपने शरारत का सबूत छोड़ जाती है। सावधानीपूर्वक गतिविधि की झड़ी में बिल्ली सावधानीपूर्वक एक लघु लोहे से बालों के तारों को सीधा करती है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। छोटे पंजे एक छोटी सिलाई मशीन पर नाचते हैं। कुशलता से अभ्यास की आसानी से कपड़े में हेरफेर करते हैं। नाजुक धागों से एक फर पर्स आकार लेना शुरू कर देता है। इसका निर्माण बिल्ली के बच्चे के समर्पण का प्रमाण है। एक जड़ाऊ हार उभरता है, छोटे रत्नों से जगमगाता है, जो हाथ से बने पर्स के लिए एकदम सही है। बिल्ली का बच्चा एक कैलेंडर पर नजर डालता है। उसकी आंखें अचानक एहसास से चौड़ी हो जाती हैं। प्यार का तोहफा आखिरकार तैयार है, जो उसकी माँ के जन्मदिन के लिए बिल्कुल सही समय पर है। गुस्से में आकर माँ बिल्ली के बच्चे को तूफानी रात में फेंक देती है। ठंडा, कीचड़ भरा और भयभीत बिल्ली का बच्चा अंधेरे में अकेला है। अंधेरे से एक राक्षसी कुत्ता प्रकट होता है। उसका कृत्रिम पैर भयावह रूप से खटकता है, क्योंकि वह आगे बढ़ता है। डर से चिल्लाता है। बैठक कक्ष में एक क्रोधित माँ बिल्ली खड़ी है। उसका झबरा फर उसके गुस्से का प्रमाण है। वह मोटे पिता बिल्ली का सामना करती है। उसकी आवाज गुस्से की फुफकार है। तुम्हारे बेटे ने मेरे बाल काटे। वह फर्श पर बिखरे हुए सबूतों की ओर इशारा करती है। यह दृश्य फर्श पर बिखरे बालों के गुच्छों के साथ अराजकता को रेखांकित करता है। दोनों बिल्लियों के बीच अनकही तनाव हवा में गूंजता है। धूप से भरे बैठक में एक छोटा बिल्ली का बच्चा खड़ा है। उसकी आंखें पश्चाताप के आंसुओं से भरी हैं। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को एक हस्तनिर्मित पर्स और हार देता है। उसकी छोटी सी आवाज कांप रही है। मुझे बहुत दुख है माँ, मैंने ये आपके लिए बनाए हैं। माँ का गंभीर भाव नरम पड़ जाता है, क्योंकि वह विनम्र उपहारों पर नजर डालती है। उसकी आंखों में समझदारी छा गई, जिससे कोई भी गुस्सा पिघल गया। कथावाचक कहते हैं, उपहार देखकर और उसकी मंशा समझकर माँ का क्रोध पिघल जाता है।